मैं एस के सर, मैथ्स टीचर। प्यारे बच्चों, एमडी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। निम्न बारंबारता बंटन का माध्य कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करो। पहले वीडियो में आपको प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना और माध्यक और बहुलक ये हमने वीडियो डाल दी थी। आज हम कल्पित माध्य विधि से माध्य किस प्रकार से ज्ञात करेंगे ये हम देखते हैं। यहां लिखा हमने वर्ग और बारंबारता। जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसकी बारंबारता 7, 10, 15, 8, 10। देखो, जब आपको वर्ग दे रखा है और कल्पित माध्य विधि से करें चाहे प्रत्यक्ष विधि से करें तो इसके अंदर थर्ड कॉलम होगा आपका वर्ग चिन्ह या माध्यक। कुछ भी लिख सकते हैं आप, यहां माध्यक ही लिख सकते हैं या वर्ग चिन्ह। देखो यहां लिख दिया हमने वर्ग चिन्ह। इसको हम व्यक्त करेंगे xi से, ये fi, इसका थर्ड कॉलम। चौथा देखो xi माइनस a बराबर di, fi di। 5 ये वर्ग दिया हुआ है, बारंबारता आपको दे रखी है। जब हमें कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने हैं तो थर्ड कॉलम वर्ग चिन्ह या इसको कहते हैं माध्यक xi। चौथा कॉलम xi माइनस a बराबर di, di को बोलते हैं हम विचलन, और a कहलाता है कल्पित माध्य। तो देखो हम किस प्रकार से हमें di ज्ञात करना है। di के लिए आपको a ज्ञात होना आवश्यक है। तो a पहले हम xi ज्ञात करेंगे क्योंकि a को हम xi में से ही ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो, किसी भी वर्ग का जब वर्ग चिन्ह ज्ञात किया जाता है, ये मैंने आपको बताया था पहले भी, वर्ग की ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। यह लिखा हमने हल वर्ग 0 से 10 का वर्ग चिन्ह। अब देखो, इस वर्ग की ऊपरी सीमा क्या हो गई 10, निम्न सीमा हो गई 0। दोनों को जोड़ा 10 प्लस 0 बटे 2, 10 बटे 2 बराबर 5। ये आपका वर्ग चिन्ह आ गया। अब देखो, यदि वर्गांतर सतत है, सतत का मतलब पहले वर्ग की ऊपरी सीमा और अगले वर्ग की निम्न सीमा समान आ रही है, 10 ये 10, 20 20, 30 30, 40 40। यदि वर्गांतर सतत है और प्रत्येक वर्ग का वर्ग अंतराल समान है तो ऐसी स्थिति में हम एक ही वर्ग का वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे और उसी वर्ग का वर्ग अंतराल ज्ञात कर लेंगे। वर्ग अंतराल ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। तो यहां लिख दिया हमने वर्ग अंतराल। इसको हम व्यक्त करते हैं वैसे s से, ये आ जाएगा 10 में से 0 हमने माइनस कर दिया, 10 आएगा। पहले वर्ग के वर्ग चिन्ह में वर्ग अंतराल को जोड़ेंगे। 5 में 10 जोड़ दिया 15, 10 जोड़ दिया 25, 10 जोड़ दिया 35 और 10 जोड़ दिया 45। यदि वर्गांतर सतत है, प्रत्येक वर्ग का वर्ग अंतराल समान है,
किसी एक वर्ग का वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे, उसी वर्ग का वर्ग अंतराल ज्ञात करेंगे, पहले वर्ग के वर्ग चिन्ह में वर्ग अंतराल को जोड़ देंगे तो ये क्या आएगा अपने पास, अगले वर्ग का वर्ग चिन्ह आ जाए। प्रत्येक का निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो आप मौखिक कर सकते हैं, 10 + 0/2 10/2 5, 20 + 10/2 30/2 15, 30 + 20/2 50/2 25, 40 + 30/2 70/2 35, 50 + 40/2 90/2 45। प्रत्येक को निकालने की आवश्यकता नहीं है, और चाहो तो आप प्रत्येक का मौखिक भी निकाल सकते हैं। वैसे ये तरीका आपका सिंपल रहेगा, शॉर्ट ट्रिक। अब xi हमारे पास आ गया, ए हमारे पास नहीं है। ए को कहते हैं हम कल्पित माध्य, इसको हमें मानना होगा। किस में से लेंगे हम, xi में से। देखो सबसे नियम के मुताबिक क्या होता है, जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है उसके सामने वाला जो पद होता है वही उसका कल्पित माध्य कहलाता है। सुविधा के अनुसार ये भी देख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, 2 ऊपर से छोड़ दिए, 2 नीचे छोड़, बीच वाला ले लिया, कितने आएगा यहाँ 25। तो ये भी अगर 6 दे रखे हैं तो 2 नीचे से 2 ऊपर से, दोनों बीच वालों में से जो बड़ी बारंबारता है उसके सामने वाला पद होगा वो आपका कल्पित माध्य कहलाएगा। अब आपका यहाँ पर देखो 2 ऊपर से छोड़ दिए 2, वैसे ही 25 आएगा, और सबसे बड़ी बारंबारता का सामने वाला है ये भी 25 है। इसमें दोनों शर्तें पूरी हो रही है। अगर आप 5 से निकालेंगे तो भी उत्तर आ जाएगा, 45 से निकालेंगे तो भी उत्तर आ जाएगा, लेकिन सुविधा के अनुसार कि आपको उसका गणना आपको कम हो, कैलकुलेशन आपको कम हो, तो 20 वाला हम मान ले जाते हैं। तो इसको हम मान लेंगे, माना कल्पित माध्य, कल्पित माध्य a बराबर 25। अब देखिए आप xi का मान कितना है यहाँ 5, माइनस a कितना आएगा 25। अब देखो माइनस का 25 और प्लस का 5, माइनस का 20, xi 15 a 25, माइनस 25 प्लस के 15 घटा होगा माइनस का 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25। अब देखो 35 संख्या प्लस की है और 25 माइनस की है। अब यहां पर बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का 10, और 45 माइनस 25, 45 में से 25 घटा दिया, ये आ जाएगा 20। ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो सीधे देखो आप, इधर देखना आपने कल्पित माध्य लिया है, ये इस कॉलम में लिया 25 में से 25 0 आ गया। अब ऊपर की संख्या होगी वो माइनस में, नीचे की होगी वो प्लस में। हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, देखो 5 और यहाँ कितना है कल्पित माध्य का मान हमने 25, तो 5 में से 25, देखो संख्या ये पहले छोटी माइनस की बड़ी है तो माइनस में आ जाएगा। 15 माइनस 25 इसलिए हम माइनस का 10 लिख सकते हैं। 25 माइनस 25 0 लिख सकते हैं। 35 माइनस 25, अब नीचे 0 के ऊपर माइनस में और 0 के नीचे की संख्या होगी प्लस में, तो यहाँ प्लस का 10 और 45 माइनस 25 प्लस का 20, ये अपने पास डी आई आएगा। अब एफ आई को डी आई से गुणा करेंगे, माइनस के 20 और 7 माइनस 140, 10 को माइनस 10 से माइनस के 100, 15 को 0 से तो आएगा 0, 8 को 10 से करेंगे आएगा 80, 10 को 20 से करेंगे ये आएंगे अपने पास 200। माइनस माइनस जोड़ देंगे हम दोनों, माइनस के 140 और माइनस के 100, माइनस के 240, प्लस प्लस जोड़ देंगे हम प्लस के 280, प्लस के 280। अब देखिए आप प्लस के 280 और माइनस के 240, 1 प्लस 1 माइनस होने पर घटाव होगा। 280 में से 240 को घटा दिया, कितने आएंगे हमारे पास 40।
सिग्मा FI/DI। इसी प्रकार से हम बारंबारताओं का योग करेंगे। 7 5 12 8 20 0, हासिल कितनी आ गई? 2 3 4 5 50। इसको कहेंगे हम सिग्मा FI, बारंबारताओं का योग। सिग्मा FI/DI बराबर 40 और सिग्मा FI बराबर 50। कल्पित माध्य विधि से माध्य A प्लस सिग्मा FI/DI बटे सिग्मा FI, ये सूत्र लगा दिया। कल्पित माध्य विधि से माध्य का सूत्र होगा A प्लस सिग्मा FI/DI बटे सिग्मा FI। A का मान कितने आएगा अपने पास? कल्पित माध्य क्या मान हमने? 25 प्लस सिग्मा FI/DI 40 बटे में 50। देखो 0 से 0 कैंसिल किया हमने। 25 प्लस 4 बटे 5। देखो 5 लघुत्तम ले लिया, 5 को 25 से गुणा किया 125 प्लस 5 में 5 का भाग दिया, एक बार गया, 1 को 4 से गुणा करेंगे 4 आ गया। 125 और 4 129 बटे में 5। अब 129 में हम 5 का भाग देंगे। देखो 5 दूनी 10, 2 बच गए, ऊपर से 9, 5 5 25, बच गए 4, ऊपर कोई संख्या नहीं है, पॉइंट लगाया 0, 8 5 40, 25.8। यह लिख देंगे हम माध्य बराबर 25.8। इस प्रकार से हम कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करें। इस केंद्रीय प्रवृत्ति के जो 6 नंबर का क्वेश्चन है उसके मैंने आपको पहले प्रत्यक्ष विधि से माध्य, फिर माध्यक और बहुलक, इसकी वीडियो पहले डाल दी थी, और कल्पित माध्य विधि से माध्य ये मैंने आज आपको डाल दी। ये प्रश्नावली आपकी पूरी होगी। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें। अगर किसी बच्चे को फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट में अपनी प्रॉब्लम को लिख दें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन प्रायिकता लेंगे और वो 4 नंबर का मैटर है, उसमें 1 नंबर का 1 और 3 नंबर के 1, 2 सवाल उसमें से आएंगे। ये 6 नंबर का मैटर बिल्कुल सिंपल है, प्रत्येक विद्यार्थी इसको आसानी से कर सकते हैं। इस विधि के सवाल आप घर पर निकाल कर देखें। थैंक्स।